दोस्तों, मोहन नाम का एक व्यक्ति अपनी बहू के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। बहू बार-बार हाथ पैर जोड़ती है, पाँव पड़ती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मेरे पिता समान हैं। लेकिन ससुर सर्वाधिक शक्तिवर्धक गोलियाँ खाकर अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और अपनी बहू के साथ गलत काम करने के लिए एकदम पूरी तरह से तत्पर था। कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इतनी जोरदार तरीके से दोस्तों संबंध बनाना शुरू कर देता है, जिससे बहू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कमरे में चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, कहती मैं ये बात कि सबको बता दूँगी, गाँव वालों को, घर को, अपने घर पर फ़ोन कर दूँगी, अपने पति से बता दूँगी। लेकिन वो एक भी नहीं सुनता है। कहता मैं तुम्हारे बेटे की पत्नी हूँ, आपकी बहू बेटी के समान हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन दोस्तों ससुर कतई छोड़ने को तैयार ही नहीं था। उसने उसके साथ ज़बरदस्ती कम से कम 1 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद जब थक गया तो वहीं पर लेट गया। इसके बाद बहू एक ऐसा दोस्तों कदम उठाती है, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, क्या एक बहू इतना भारी कदम उठा सकती है? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक गुड़गाँव की है। गुड़गाँव में एक दोस्तों सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 2 बेटे, माँ और बाप रहते थे। बड़े बेटे का नाम सुशील, दूसरे बेटे का नाम पंकज था। पिता का नाम बबलू था। अब बड़ा बेटा पढ़ लिख करके मुंबई कमाने चला जाता है दोस्तों। पिता खेती-वेती करते थे। उसका छोटा भाई जो था, वो भी अपने हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। धीरे-धीरे समय गुजरा। बड़ा बेटा, जिसकी उम्र अभी 25 साल के आस-पास थी, घर आता है। अब पिता को बेटे की शादी की चिंता दोस्तों होने लगती है। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से सबसे कहता है। तो रिश्तेदारों में से जब सबसे कहता है तो एक रिश्तेदार एक रिश्ता लेकर आता है। कहता है अगर आप इस लड़की से शादी कर लोगे तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आ जाएगी। अब जो है लड़के का पिता कहता है ठीक है। लड़की को देखने के लिए जाता है। लड़की के नाम दोस्तों राधा होता है। राधा देखने में बहुत ही खूबसूरत और सुशील थी, काफ़ी पढ़ी लिखी हुई थी, होशियार बुद्धिमान थी। उसको देखते ही ससुर कहता है, ये लड़की मुझको पसंद है और मेरी बहू बनने के लायक है। कुछ पैसा उसके हाथ में रख देते हैं और रिश्ता पक्का दोस्त हो जाता है। लगभग 2 महीने बाद बड़ा बेटा अपनी बारात लेकर के उस लड़की के गाँव पहुँच जाते हैं। धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद राधा को लेकर के अपने घर दोस्तों आ जाता है। रात को लगभग 9 बजा था। राधा अपने कमरे में अपने पति की राह देखती है। जब पति राधा के कमरे में पहुँचता है, तो पहले तो घूंघट उठाता है। आपस में दोनों कुछ देर बातचीत करते हैं। उसके बाद कहता है अब हमको अपनी ज़िंदगी की नई तरह से शुरुआत करनी चाहिए और दोनों एक-दूसरे में ऐसे खो जाते हैं, जैसे कभी मिले ना हों और भरपूर तरीके से शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। पहली सुहाग रात थी। बड़े कष्ट और समस्याओं के साथ किसी तरह से शुरुआत हुई, लेकिन रात में उसके बाद आनंद ही आनंद था। अब दोस्तों रोज का एक काम शुरू हो गया। जो मेहमान आए थे, खाना-पीना खा के चले गए। सुबह नाश्ता पानी होता, सब स्नान-ध्यान करते हैं, उसके बाद फिर शाम होती है। यही प्रक्रिया थी। राधा को इतना अच्छा परिवार दोस्तों मिल गया था। राधा बहुत ही अपने परिवार से खुश थी। सास-ससुर की सेवा करना, देवर की सेवा करना, पति की सेवा करना, उसका एक ही धर्म था। सुबह पूजा-पाठ करना, बड़े अच्छे से सँभाल लिया था, बड़ी खुशनसीब थी, अपने आप को बहुत अच्छा समझ रही थी। धीरे-धीरे दोस्तों उसके पति की छुट्टियाँ समाप्त हो जाती हैं और वो मुंबई चला जाता है। लगभग 15 दिन गुज़र जाते हैं। 15 दिन के बाद राधा की सास उसके ऊपर अत्याचार दोस्तों करना शुरू कर देती है। इस कहानी को दोस्तों पूरा सुनना, इससे आपको सीख मिलने वाली है, समझने वाली है कि आज का समाज में क्या-क्या हो रहा है। राधा की सास कहती है हमें 2 लाख रुपए चाहिए और हमें एक कार चाहिए, अपने पिता से माँगो। राधा कहती है मेरे पिता पहले से ही गरीब हैं, आपको इतना पैसा कहाँ से दे पाएँगी। अब राधा की इतनी बात सुनते ही सास आग बबूला हो जाती है, उसको प्रताड़ित करती, मारती, पीटती, भला-बुरा कहती। उसका देवर एक दिन क्या हुआ, घर पर अकेला था, स्कूल नहीं गया था। पिताजी खेत गए थे, सास किसी काम से बाहर गई थी। देवर अपनी भाभी को अकेला देख करके कमरे में ही उसके ऊपर चढ़ जाता है। भाभी हाथ पैर जोड़ती कि मैं तुम्हारी भाभी मां समान हूं। देवर एक नहीं सुनता है। भाभी के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश करता है और अपने काम में दोस्तों सफल भी हो जाता है। अब भाभी बहुत रोती है, धमकी देता है, कहता अगर तुमने किसी को फिर फोन किया, किसी से बताया तो मैं तुम्हारे पति की हत्या कर दूंगा। इतनी बात सुनते ही भाभी के पैर थोड़े जमीन खिसक जाती है
कि एक भाई अपने भाई के साथ इतना गलत काम कर सकता है? इस बात को देखते हुए चुपचाप भाई उसके जुर्म को सहना शुरू कर देती हैं। आए दिन देवर को जब भी टाइम मिलता, मौका पाते ही चौका मार देता। धीरे धीरे समय गुजरा। एक दिन ससुर भी अपनी पत्नी को बिना बताए रात को 2 बजे बहू के कमरे में दोस्तों पहुंच जाते हैं। अब वो शक्तिवर्धक गोलियां खा के बहू के ऊपर तुरंत चढ़ जाते हैं। बहू सो रही थी, आनंद में जागती है, क्या होगा चिल्लाती है, तुरंत उसका मुंह दबा देते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। अब ससुर भी और उसका बेटा भी दोनों मिलकर के वो अपनी बहू के साथ आए दिन बलात्कार करते, आए दिन जबरदस्ती करते। बहू को ऐसे धमकी देते कि अगर तुमने किसी से भी कुछ कहा तो आपके पति को हम जान से मार देंगे। बेचारी डर जाती। एक दिन जब उससे बर्दाश्त न हुआ तो उसने अपने पति को फोन ही कर दिया। कहता तुम मुंबई में कमाते रहो, यहाँ मैं तो बर्बाद हुई जा रही हूँ, मेरी इज्जत लुटी जा रही है। उसका पति तत्काल घर आता है। उस आते ही उसकी माँ उसके कान भर देती है और बहू के खिलाफ भड़का देती है। अब उसका पति अपनी पत्नी को उल्टा ही दोस्तों पीटने लगता है। कहता तुम बच्चलन हो, हमारा हो, तुम घर के कहना नहीं मानती। आप बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। अपनी पत्नी से कहता तुम चुपचाप यहीं रहो, अगर कोई दिक्कत होती है तुमको फोन करना। जो 2 हफ्ते निकलते हैं, 2 हफ्ते बाद भी कोई घर में परिवर्तन नहीं आता है तो अपने पति को फोन करती है। पति आता है, कहता है अगर तुम पर सब लोग जुर्म करते हैं तो तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की है, किसी को क्यों नहीं बताया? तो कहती है मैं क्या करूं, मुझे सब लोग बंदी बनाए हुए हैं, कहीं जाने ही नहीं दे रहे हैं। अगर मैं कुछ करती हूँ तो कहते हैं तुम्हारे पति को मैं जान से मार दूंगी, आपकी हत्या कर दूंगी, इसलिए मैं डर जाती हूँ। पति कहता ठीक है, मेरे साथ तुम थाने चलो। जब पत्नी को लेकर पति थाने पहुंचता है, सारी हकीकत बताता है तो वहां के एसपी के पैर तले 200 जमीन खिसक जाती है। तत्काल एक टीम गठित करते हैं और जुर्मियों को तत्काल वहां से पकड़ मंगवाते हैं। सबके खिलाफ मुकदमा चलता है, सबको दोनों जेल भेज दिया जाता है और अपने पति को लेकर पति हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों मुंबई चला जाता है। दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल आप लोगों को सतर्क जागरूक करना था कि घर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें, जागरूक रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को नमस्कार, धन्यवाद।